आइए अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पंपिंग लेमा। एप्लीकेशन की अभी हमने क्या बात करी थी कि पंपिंग लेमा इज यूज्ड टू प्रूव दैट सर्टेन सेट्स आर नॉट रेगुलर। सो दिस इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। लेकिन ये प्रूफ करने के लिए हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। पंपिंग लेमा इज यूज्ड आर नॉट रेगुलर। तो बेसिकली वी यूज टू फॉलो 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में हम ये फॉलो करके चलेंगे, ये एज्यूम करके चलेंगे कि वो जो गिवन सेट है वो रेगुलर है, और लास्ट में जो थर्ड स्टेप होगा उसमें बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम ये प्रूव करेंगे इट इज नॉट रेगुलर। क्लियर है? तो द स्टेप्स टू बी यूज्ड फॉर प्रूविंग दैट द सर्टेन सेट्स आर नॉट रेगुलर। स्टेप फर्स्ट, व्हाट इज स्टेप फर्स्ट? एज्यूम, ये फर्स्ट स्टेप है। एज्यूम हमने मान लिया कि वो रेगुलर है और उसके अंदर n नंबर ऑफ स्टेट्स हैं इन द करस्पॉन्डिंग फाइनाइट ऑटोमेटा। स्टेप 2, choose a string w such that mod of w greater than equal to n and the last step 3, find I such that xy to the power iz does not belongs to L. ठीक है, find I such that xy to the power iz does not belongs to L. This contradict our assumption, hence L is not regular. क्लियर है? तो ये these are the 3 steps जिनको हमें फॉलो करना है। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ पंपिंग लेमा। क्लियर है? और ये 3 स्टेप्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है। अब आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को प्रूव करते हैं कि वो रेगुलर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, शो दैट L is equal to a to the power n, b to the power n, n greater than equal to 0 is not regular. प्रूफ करना है। ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन। स्टेप फर्स्ट, एज्यूम L is regular and n is the number of states the corresponding finite automatic. This is the first step. इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे भी आएंगे आपको ये फर्स्ट स्टेप मेंशन करना ही करना है। सेकेंड स्टेप में हमने एज्यूम कर लिया कि जो w है, w इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाई जेड हमने एज्यूम किया था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो w इज इक्वल टू क्या है, a टू द पावर n, b टू द पावर n। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँगा तो a भी n नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं और b भी n नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस n विच इज 2n एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू n। मतलब सीधा सीधा है, इट इज ग्रेटर देन n। कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स यहाँ पे पंपिंग लेमा एप्लीकेबल है। तो ये जो एक्स वाई जेड की अगर हम बात करते हैं, ये विद है मॉड ऑफ एक्स वाई। ये कंडीशन आपको हर एक क्वेश्चन में लिखनी है अगर आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आता है। मॉड ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू n एंड मॉड ऑफ वाई ग्रेटर देन 0। या तो ग्रेटर देन 0 लिखेंगे या आप क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ वाई नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन। ये चीज आप मेंशन करेंगे। क्लियर है? चलिए, आपने सेकंड स्टेप कर लिया। आइए अब देखते हैं थर्ड स्टेप। वो क्या कहता है, हमें एक आई की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे एक्स वाई टू दी पावर आई जेड डज नॉट बिलोंग्स टू एल हो जाए। अब देखिए हमारे पास जो गिवन स्ट्रिंग है वो गिवन स्ट्रिंग क्या है, a टू दी पावर n bn है। अब इसके आप डिफरेंट वेरिएशंस कर सकते हैं। इसको बेसिकली आपको 3 पार्ट्स में करना है। तो 3 पार्ट्स में करने के लिए आप कैसे इसके वेरिएशंस कर सकते हैं, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ वेरिएशंस। मैंने ये मान लिया कि ये मेरा x है, ये y है और दूसरा मैंने मान लिया सपोज करो z है। इस तरह से भी कर सकते हैं। या हमने क्या किया, इसको हम मेंशन कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज a to the power n minus 1 and b to the power n। ये कर सकते हैं। अगर हमने ये मेंशन किया है, हमने इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया।
ये हमारा x है, ये y है और ये यहां तक चीजें क्लियर है। एक x है, y है और z है। तो अब अगर इसमें आप देख रहे हो, हमने ये कॉम्बिनेशन देखा कि इसमें जब दोनों टाइप की स्ट्रिंग्स आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे अगर y को पंप करा दूं, इसको पंप करा दूं, अगर मैं y को यहाँ पे पंप कराता हूं इस टाइप से, तो y को पंप कराने से क्या होगा, तो ये सिचुएशन आ जाएगी इसको पंप कराने से कि मैंने ये एज्यूम कर लिया इसकी पावर क्या है, i है, क्या है इसकी पावर i है। तो जब इसकी पावर i है तो मैंने i को जब चूज किया 1, तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू a n माइनस 1 टू दी पावर 1 एंड b टू दी पावर n। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a टू दी पावर n b टू दी पावर n, विच बिलोंग्स टू l। ये चीज क्लियर है। आइए और देखते हैं, और इसमें हम क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं। से मैंने i इज इक्वल टू लिया 2, जब हमने i इज इक्वल टू 2 कंसिडर किया तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a n माइनस 1 टू दी पावर 2 b टू दी पावर n। इससे देखिए क्या स्ट्रिंग जनरेट होती है, a टू दी पावर 2n माइनस 2 हो जाएगा b टू दी पावर n। यू कैन राइट इट एज a टू दी पावर 2n माइनस 1 b टू दी पावर n। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू l। क्यों? क्योंकि a एंड b n की अगर हम बात करें, a टू दी पावर n b टू दी पावर n क्या है, इक्वल नंबर ऑफ a's एंड इक्वल नंबर ऑफ b's जनरेट कर रहा है। जो यहाँ पे गिवन है, ये जो गिवन है इसमें ये a इक्वल नंबर ऑफ a इक्वल नंबर ऑफ b है, नंबर ऑफ a's फॉलोड बाय नंबर ऑफ b's है। इस केस में जो ये हमारा फाइनली आया है, इस केस में ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू सपोज करो ले लेते हो 2, n इज इक्वल टू अगर आप 2 लेते हो तो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर 4 माइनस 1 b टू दी पावर 4, इसका b स्क्वायर सॉरी। तो इससे क्या मिलेगा, a क्यूब b स्क्वायर। तो नंबर ऑफ a की क्वांटिटी यहाँ पे क्या देखा आपने, b से ज्यादा है, विच डज नॉट बिलोंग्स। तो इस तरह से आपने प्रूफ कर दिया कि हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था जो गिवन रेगुलर लैंग्वेज है वो, सॉरी जो गिवन लैंग्वेज है वो रेगुलर है, लेकिन बाय कॉन्ट्राडिक्शन हमने यहाँ पे ये पाया कि इट इज नॉट रेगुलर। हैंस बाय कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, ये रेगुलर नहीं है। ये चीज क्लियर है। तो इस तरह से आप जो भी कोई क्वेश्चन गिवन होगा एग्जामिनेशन में, आप उस सेट को प्रूफ करेंगे कि वो रेगुलर नहीं है। आइए एक थोड़ा वेरिएशन टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसको फिर से हम प्रूफ करेंगे कि वो रेगुलर है या नहीं है। शो दैट L is equal to a to the power I square, where I greater than equal to 1 is not regular। ये रेगुलर नहीं है। तो आइए अब देखते हैं इसकी रेगुलरिटी को चेक करने के लिए। स्टेप फर्स्ट, व्हाट इज स्टेप फर्स्ट, एज्यूम L is regular and n is the number of states in the corresponding finite automata। ये सभी एग्जाम क्वेश्चंस में आपको मेंशन करना है। सेकेंड स्टेप में इसकी भी अगर आप देखेंगे तो लेट w इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो w क्या है, a टू दी पावर आई स्क्वायर। हमने i को क्या मान लिया, n मान लिया, तो a टू दी पावर n स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी, a n स्क्वायर टाइम्स आया, तो मॉड ऑफ w इज इक्वल टू n स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन n। ये कंडीशन सेटिस्फाई है, इसका मतलब यहाँ पे पंपिंग लेमा एप्लीकेबल है। तो ये जो w इज इक्वल टू एक्स वाई जेड होता है, ये किस केस में होता है, सच दैट या विद यू कैन से, ये तभी एप्लीकेबल है विद जब मॉड ऑफ एक्स वाई तो लेस देन इक्वल टू n है एंड मॉड ऑफ वाई इज ग्रेटर देन 0। आपने यहां पे देख रहे होगे कि इसमें ये सारी चीजें, ये पंपिंग लेमा की प्राइम कंडीशंस हैं, तो ये साथ साथ आएंगी ही आएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव टाइप का, ये मेंशन करना ही करना है। इससे आपको मिल जाएगा कि वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ग्रेटर देन इक्वल टू n है या नहीं है। जब आपको ये मिल जाएगा उसके बाद आप थर्ड स्टेप पे आएंगे और थर्ड स्टेप पे देखेंगे आप यहाँ पे अब एक ऐसी वैल्यू ऑफ i को फाइंड आउट करेंगे जिससे वो डज नॉट बिलोंग्स टू l हो जाए।
आइए देखते हैं। तो W की अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो XY टू द पावर I, क्योंकि हमें यहाँ पे I को पंप कराना है। I को जब पंप कराना है तो इस केस में हम क्या देखेंगे, XY टू द पावर I Z के केस में हमने सपोज करो I की वैल्यू और XY टू द पावर I Z इसकी वैल्यू क्या है, कैन वी राइट इट एज से मैंने I इज इक्वल टू जब मैं लेता हूँ 1, जब I इज इक्वल टू 1 लेता हूं तो X इज इक्वल W इज इक्वल टू XYZ, और वो हमेशा L को बिलोंग करेगा। क्लियर है। लेकिन अगर मैं देखता हूं मॉड ऑफ W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी कैन कंसीडर इट एज मॉड ऑफ W इज इक्वल टू मॉड ऑफ XYZ, और उसकी वैल्यू क्या है n स्क्वायर है, जैसा आपने ऊपर देखा सेकेंड स्टेप। यहां तक क्लियर है। अब मैं अगर चूज करता हूं से I इज इक्वल टू 2, इन केस ऑफ I इज इक्वल टू 2, मॉड ऑफ W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ W इज इक्वल टू XY स्क्वायर Z। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं देखिए Y 2 टाइम्स आ रहा है, मैं कहता हूं कि मेरी मॉड का मतलब क्या है, यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। मैं कहता हूं जी 0 स्क्वायर, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2, मैंने लिखा 0 स्क्वायर 1, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी स्ट्रिंग की 3। तो अगर मैं जैसे 0 स्क्वायर 1 है तो मैं इसको 0 1 की लेंथ 1 हो जाएगी प्लस 0। अगर मैं इसकी टोटल लेंथ की टर्म में बात करूं तो इसकी 2 प्लस 1 तब भी कितनी आएगी, 3 आएगी या नहीं आएगी। इन द सेम वे ये जो XY स्क्वायर Z है तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं एज ए XYZ प्लस मॉड ऑफ Y। कोई ऑब्जेक्शन? आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब यहां पे हम देखते हैं कि जो मॉड ऑफ XYZ की अगर हम बात करें तो मॉड ऑफ XYZ की वैल्यू क्या है n स्क्वायर, और मॉड ऑफ Y ग्रेटर देन 0 है, लेकिन इसकी लास्ट वैल्यू क्या हो सकती है, n हो सकती है। तो मॉड ऑफ Y की वैल्यू क्या हो जाएगी, n। तो यहां पे हमें मिला n स्क्वायर प्लस n फॉर I इज इक्वल टू 2। अगर मैं बात करता हूं ये जो n स्क्वायर प्लस n अभी हमें अचीव हुआ है फॉर I इज इक्वल टू 2, इसकी जो वैल्यू है ये हमेशा n से तो बड़ा होगा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन n, ये तो आप मानेंगे ही मानेंगे। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये किसी से छोटा भी है, या आप कह सकते हैं ग्रेटर देन अगर n है, या आप इसको कह सकते हैं ये ग्रेटर देन n स्क्वायर भी होगा। क्या कह सकते हैं आप इसको कि ये ग्रेटर देन n स्क्वायर भी होगा, क्योंकि यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि इस जो गिवन लैंग्वेज है इससे जो स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही है वो कौन सी है, वो सारी वो स्ट्रिंग्स हैं जिनकी लेंथ पावर सेट है। क्या है वो देखिए, आइए देखते हैं इससे इस लैंग्वेज से कौन कौन सी स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही है। तो देखिए अगर मैं I इज इक्वल टू लेता हूं 1 तो ये स्ट्रिंग जनरेट होगी a टू दी पावर 1 स्क्वायर। मैं I इज इक्वल टू 2 लेता हूं, इससे स्ट्रिंग जनरेट होगी a टू दी पावर 2 स्क्वायर। फिर मैं I इज इक्वल टू 3 लेता हूं, इससे स्ट्रिंग जनरेट होगी a टू दी पावर 3 स्क्वायर। फिर मैं I इज इक्वल टू 4 लेता हूं तो a टू दी पावर 4 स्क्वायर। आप ये देखोगे कि ये सारी वो स्ट्रिंग्स हैं जिनकी लेंथ परफेक्ट स्क्वायर है, भाई 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो ये लैंग्वेज वो सारी स्ट्रिंग्स जनरेट कर रहा है जिसकी लेंथ परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर? आइए अब हमने देखा यहां पे कि ये जो n स्क्वायर प्लस n है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन n स्क्वायर। अब ये देखते हैं कि ये किससे लेस देन होगा। अब मैं अगर क्या करता हूं, मैंने फॉर एग्जाम्पल जो n स्क्वायर प्लस n है इसमें अगर मैं कुछ भी ऐड करता हूं तो ये वैल्यू स्मॉलर हो जाएगी। मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर इसमें n प्लस 1 ऐड कर देता हूं, मैंने ये ऐड कर दिया, तो जब मैंने इसमें कुछ एडिशन किया तो n स्क्वायर प्लस n क्या हो जाएगा, स्मॉलर वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n स्क्वायर प्लस n जो ये वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, एंड यू कैन राइट इट एज n प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? इससे क्या पता चला, हमने देखा कि जो n स्क्वायर प्लस n है जो वैल्यू अचीव हुई फॉर I इज इक्वल टू 2, आपने देखा कि इसकी वैल्यू या तो ग्रेटर देन n स्क्वायर है या लेस देन n प्लस 1 का होल स्क्वायर है। क्लियर? अब इसमें हम कोई भी n की एक वैल्यू ले सकते हैं। तो n की अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हो तो आप देखोगे कि इसमें कुछ स्ट्रिंग्स इसके बीच में ऐसी जनरेट होंगी जिनकी लेंथ परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? उसमें कुछ लेंथ ऐसी स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी जिनकी लेंथ परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। अब वो कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने n इज इक्वल टू 2 ले लिया, तो जब मैं n इज इक्वल टू 2 लेता हूं तो ये कितना हो जाता है कि जो n स्क्वायर प्लस n है इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और लेस देन 2 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9।
आप समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, वो कहता है कि जी ये जो n स्क्वायर प्लस n है इसकी वैल्यू 4 और 9 के बीच में है, तो 4 और 9 के बीच में जो वैल्यूज आएंगी वो 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी। अगर आप देखेंगे तो इन चारों में से नो वन इज परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कोई भी स्ट्रिंग परफेक्ट स्क्वायर लेंथ की स्ट्रिंग नहीं है। तो जब ये नहीं है तो वी कैन से दैट n स्क्वायर प्लस n डज नॉट बिलोंग्स टू L, और यू कैन से फॉर I इज इक्वल टू 2 x y to the power I z does not belongs to L. Hence we can say hence L is not regular by contradiction. क्लियर है? तो इस तरह से कोई भी पंपिंग लेमा की प्रॉब्लम अगर एग्जामिनेशन में आती है तो आप उसे इजीली प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए इस तरह से हमने जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो लर्निंग आउटकम्स थे हमने उसको 1 बाय 1 अचीव किया, हमने डिफाइन किया। अगर आप देखेंगे पंपिंग लेमा क्या होता है, फिर हमने उसके एप्लीकेशन को 3 स्टेप्स में डिस्कस किया और उसकी एप्लीकेशन को अप्लाई करके हमने 2 एग्जाम्पल करे जिसमें हमने देखा कि बाई कॉन्ट्राडिक्शन हम कैसे प्रूव करते हैं कि वो सेट रेगुलर है या नहीं है। तो ये आपने देखा बेसिकली। उसके देखिए कितने सारे भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो एक्स वाई जेड के कॉम्बिनेशन है तो ये हम कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं। मैं यहाँ पे इसको फिर से आपको बता देता हूँ कि जो की पॉइंट्स टू रिमेंबर है, जैसे मैंने वो एग्जाम्पल लिया था a टू दी पावर n b टू दी पावर n, इसके आप कितने भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप a टू दी पावर n माइनस 1 b की पावर n ही बनाएंगे। आपको मॉड ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू n का ध्यान रखते हुए आप इसके कितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आप इसको a स्क्वायर a टू दी पावर n माइनस 2 b की पावर n भी कर सकते हो। आप इसे a टू दी पावर n माइनस 1 a b की पावर n भी कर सकते हो। तो ये भी करेक्ट है। और आप मिडिल वाले एलिमेंट को पंप कराएंगे तब भी आप यही पाएंगे कि वो उसके इक्विवेलेंट नहीं है। किसी भी तरीके से आप स्ट्रिंग का ब्रेकअप कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना है, प्रोवाइडेड कि वो पंपिंग लेमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इस केस इसको भी अगर इसको लेके चले थे तो आपने देख ही लिया था, इसको लेके चलेंगे तब भी वो सेम रूल फॉलो करेगा, इसको लेके चलेंगे तब भी वो सेम रूल फॉलो करेगा। तो ये आप देखेंगे तो बुक टू बुक चीजें वेरी करती हैं। बस मेन क्या है कि अगर ये स्ट्रिंग है तो इसका पार्टीशन हमें पंपिंग लेमा की कंडीशंस को फॉलो करते हुए करना है, एंड देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जिनके हम पार्टीशन कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने तीनों लर्निंग आउटकम को अचीव किया। सो नाउ लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।